आपकी पूरी लाइफ के लिए रूल सिंपल था, सीइंग इज बिलीविंग। अगर आप कुछ होते हुए देख सकते थे तो आपको पता था कि वो रियल है। लेकिन विजुअल ट्रुथ का ये फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट अभी टूट रहा है। हम इस ब्रेकडाउन के रिजल्ट्स फिजिकल वर्ल्ड में देख रहे हैं। यूएस और इंडिया में 2024 साइकिल्स और नेपाल में 2026 इलेक्शंस के दौरान सिंथेटिक मीडिया ने इंटरनेट पर फैब्रिकेटेड स्पीचेस और फेक स्कैंडल्स की बाढ़ ला दी, जिसका मकसद बैलेट बॉक्स पर वोटर्स को कंफ्यूज करना था। डीप फेक कोड एक बायोलॉजिकल एक्सप्लॉइट की तरह काम करता है, जो ह्यूमन कॉग्निशन में स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज को टारगेट करने के लिए लॉजिक को बाईपास कर देता है। जेनरेटिव एआई के इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि अब कोई भी बड़े पैमाने पर कन्विंसिंग नैरेटिव्स डिप्लॉय कर सकता है, जिससे एक सिंगल वेरीफाएबल ट्रुथ एस्टैब्लिश करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। ये बार चार्ट सर्च के स्केल को दिखाता है। 2023 और 2025 के बीच ऑनलाइन डीपफेक फाइल्स का नंबर 550% बढ़ गया, जो लगभग 500,000 फाइल्स से बढ़कर प्रोजेक्टेड 8 मिलियन तक पहुंच गया। ये डायग्राम अटैक के प्राइमरी वेक्टर्स को ब्रेक डाउन करता है। थ्रेट एक्टर्स आमतौर पर अपने एफर्ट्स को विजुअल मैनिपुलेशन जैसे फुल फेस स्वैप्स और लिप सिंकिंग और ऑडियो वॉइस कन्वर्जन के बीच स्प्लिट करते हैं। अर्ली 2024 में अटैकर्स ने उस ऑडियो ब्रांच का यूज करके जो बाइडेन की वॉइस की नकल करने वाले रोबो कॉल्स लॉन्च किए, जिन्हें स्पेसिफिकली न्यू हैम्पशायर प्राइमरी में वोटर्स को पार्टिसिपेट करने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। क्योंकि एक हाई फिडेलिटी क्लोन प्रोड्यूस करने की कॉस्ट नेग्लिजिबल है, इन फैब्रिकेशंस का वॉल्यूम मैथमेटिकली ऑफिशियल फैक्ट चेकर्स की स्पीड से आगे निकल रहा है। जब सिंथेटिक मीडिया का शेयर वॉल्यूम वेरीफाएबल ट्रुथ से ज्यादा हो जाता है, तो कंफ्यूजन रेजोल्यूशन से ज्यादा तेजी से फैलता है, जिससे पब्लिक फैक्ट और फिक्शन के बीच डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती। ये सोचना टेम्पटिंग है कि इंटेलिजेंस यहाँ एंटीडोट है, कि अगर हम बस क्लोज अटेंशन ध्यान दें तो हम फेक को स्पॉट कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन ब्रेन एक इमोशनल ऑर्गन है जो कॉग्निटिव शॉर्टकट्स पर रिलाई करता है। ये एनिमेशन इल्यूजरी ट्रुथ इफेक्ट को इलस्ट्रेट करता है। जब एक फैब्रिकेटेड स्टेटमेंट को बार बार रिपीट किया जाता है, तो हमारा ब्रेन क्रिटिकल एनालिसिस को बाईपास कर देता है और फेमिलियरिटी को क्रेडिबिलिटी समझ बैठता है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स इसे एक्सेलरेट करते हैं। प्लेटफॉर्म्स एंगेजमेंट को प्रायोरिटाइज करते हैं। सेंसेशनल और इमोशनली चार्ज्ड सिंथेटिक मीडिया को एक कंटिन्यूअस रेपिटेशन लूप में पुश करते हैं। हरिकेन हेलीन के बाद का ये फेक इमेज वायरल हो गया क्योंकि ये इसे शेयर करने वाले यूजर्स के प्री एग्जिस्टिंग आउटरीच के साथ रेजोनेट कर रहा था। इमोशनल रिस्पॉन्स सोर्स को वेरीफाई करने के इंपल्स को ओवरराइड कर देता है। डीप फेक आर्किटेक्चर को इन फैब्रिकेटेड नैरेटिव्स को परसीव्ड ट्रूथ्स में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है, इससे पहले कि आपके ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स लॉजिक के साथ एंगेज भी कर सके। स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स एआई स्वॉर्म बॉट्स का यूज करके इस साइकोलॉजी को ऑपरेशनलाइज करते हैं। ऑटोनोमस अकाउंट्स के ये क्लस्टर्स रियल टाइम में कोऑर्डिनेट करके पॉपुलर कंसेंसस का एक ओवरवेलमिंग इल्यूजन क्रिएट करते हैं। ऑपरेशन ओवरलोड के नाम से जानी जाने वाली एक कैंपेन ने हाल ही में 80 से ज्यादा डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लोगोस और वॉइसेस को इम्पर्सनेट किया, ताकि उनके फैब्रिकेटेड नैरेटिव्स को अथॉरिटी का एक इंस्टेंट ऑरा मिल सके। ये डेटा विजुअलाइजेशन दिखाता है कि थ्रेट फाइनेंस तक कैसे एक्सटेंड करता है। ग्लोबली सभी बायोमेट्रिक फ्रॉड अटेम्प्ट्स में से अब 40% डीप फेक्स के जरिए होते हैं। स्कैमर्स लाइव कॉल्स पर कॉर्पोरेट लीडरशिप को इम्पर्सनेट करने के लिए हाई फिडेलिटी वीडियो और वॉइस क्लोन्स का यूज कर रहे हैं, जो एम्प्लॉइज को मैसिव फ्रॉडुलेंट वायर ट्रांसफर्स ऑथराइज करने के लिए सक्सेसफुली ट्रिक कर रहे हैं। हाई फिडेलिटी डिसेप्शन के डेमोक्रेटाइजेशन ने इफेक्टिवली डिजिटल मिसइंफॉर्मेशन को रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक डेविस्टेशन से लिंक कर दिया है। आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा है। सीइंग इज बिलीविंग का जमाना अब खत्म हो चुका है। आज हम देखेंगे कि कैसे डीप फेक्स पूरी दुनिया की रियलिटी को हैक कर रहे हैं। ये सब एक सेकेंडरी इफेक्ट क्रिएट करता है, जिसे लायर्स डिविडेंड कहा जाता है। जब एक पॉपुलेशन को पता होता है कि डीप फेक्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ये कैमरा पर पकड़े गए किसी भी इंसान को प्लॉजिबल डिनायबिलिटी की एक लेयर प्रोवाइड करता है। पब्लिक फिगर्स अब जेन्युइन डैमेजिंग फुटेज को एआई जनरेटेड कहकर डिसमिस कर सकते हैं, क्योंकि उनके सपोर्टर्स डिजिटल एविडेंस पर डिस्ट्रस्ट करने के लिए पहले से ही प्राइम्ड होते हैं। हमने ये तब देखा जब एक पॉलिटिकल रैली के ऑथेंटिक फोटोज को सिंथेटिक फेक्स कहकर डिसमिस कर दिया गया था।
ये गेज डिफरेंस स्पॉट करने की हमारी एबिलिटी को दिखाता है। जब हाई क्वालिटी डीप फेक वीडियोस के अगेंस्ट टेस्ट किया जाता है तो ह्यूमन एक्यूरेसी सिर्फ 24.5% होती है, और जब मिक्स्ड मीडिया फॉर्मेट्स के अक्रॉस टेस्ट किया जाता है तो वो एक्यूरेसी लगभग पूरी तरह से गिर जाती है और सिर्फ 0.1% रह जाती है। जैसे जैसे रियल और सिंथेटिक के बीच का परसेप्चुअल गैप नैरो होता है, ह्यूमन जजमेंट डिफेंस की एक फैलेबल लाइन बन जाता है। अब हम जो इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं उसे वेरीफाई करने के लिए सिर्फ अपने सेंसेस पर रिलाई नहीं कर सकते। The defense must shift away from the human eye and towards resilient infrastructure level protections. यहाँ C2PA काम आता है, एक ओपन टेक्निकल स्टैंडर्ड जिसे मीडिया का एक पीस असल में कहाँ से आया है इसका वेरीफाइबल प्रूफ प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसा कि ये डायग्राम दिखाता है, C2PA फाइल में डायरेक्ट क्रिप्टोग्राफिक कंटेंट क्रेडेंशियल्स एम्बेड करता है, जिससे इसकी ट्रू ओरिजिन और एडिट हिस्ट्री सील हो जाती है। ये एक डिजिटल इंग्रेडिएंट्स लिस्ट की तरह है, जिससे स्मार्टफोन यूजर्स ठीक से चेक कर सकते हैं कि किस कैमरा ने इमेज कैप्चर किया है और क्या इसे AI द्वारा ऑल्टर किया गया था। जबकि सिंथेटिक मीडिया हमारी दुनिया के परसेप्शन को कॉम्प्लिकेट करता है, ये क्रिप्टोग्राफिक आर्किटेक्चर हम जो देखते हैं उसे वेरीफाई करने और हमारे डिजिटल एनवायरनमेंट में ट्रस्ट को दोबारा बिल्ड करना शुरू करने का मेथड ऑफर करता है। अब सच और झूठ का फर्क सिर्फ आंखों से नहीं, टेक्नोलॉजी से तय होगा। इस डिजिटल डिसेप्शन के बारे में अपने दोस्तों को भी अवेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही टेक इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।